जब आप इस पांडना को डीप एनालिसिस करो ताकि तुम इस पांडना की सही पोजीशन को मालूम कर सको, इसलिए आप बहुत ही ज्यादा गौर से इस चार्ट को देखो। यहाँ इस पांडना अपने ऑल टाइम लो के करीब काम करता हुआ, जब इस पांडना अपना ऑल टाइम लो ब्रेक कर देगा तो क्या होंगे इस पांडना के नए लेवल्स। मैं हूं तनवीर खान और मैं खोलूंगा सही राज। आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से अब ये चार्ट देखें। यहाँ इस पांडना 360 रुपए से 420 रुपए पर काम कर रहा। जब इस पांडना 15% ग्रो करता है, वहीं इस चार्ट में डीप एनालाइज करने के बाद आप आरएसआई लेवल देखें, ये 20 से 50 हो जाता है। यानी कि जब शेयर प्राइसेस में 15% की ग्रोथ हो रही है, वही आरएसआई लेवल 150% ग्रो हो जाता है और यही बनता है स्कैमर का हथियार। और ऐसा ही हुआ, इस पांडना अपना 360 रुपए का सपोर्ट ब्रेक करते हुए 311 रुपए पर काम कर रहा। आपको बहुत अच्छे से ये बात समझनी होगी कि इस पांडना एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो 2221 करोड़ के मार्केट कैप पर मुश्तमिल है। इस पांडना अपने 52 वीक हाई 1243 रुपए से लगातार गिरता हुआ अपने 52 वीक लो 309 रुपए के करीब काम कर रहा है। अब अगर इस पांडना ये लेवल ब्रेक कर दे तो क्या होंगे इस पांडना के नए लेवल। आप डीप एनालिसिस के लिए रेडी हो जाओ। इस चार्ट को देखो, यहाँ 2024 में इस पांडना बेहतरीन रेवेन्यू के साथ साथ बेहतरीन नेट प्रॉफिट भी डिलीवर करता हुआ और उसी के साथ अमेजिंग रिजर्व्स। लेकिन अगर आप बात करें बोरोइंग की तो मैं आपको बताऊं, इस पांडना एनबीएफसी सेक्टर से बिलोंग करता है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। और इन कंपनीज का नेचर होता है कि इनकी बोरोइंग्स इनके मार्केट कैप से 3 टाइम 4 टाइम यहां तक के 5 टाइम्स से भी ज्यादा होती है। अगर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनीज के जरिए क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। और अब बात करें इस पांडना के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, सिर्फ 15% शेयर्स पब्लिक के हाथों और 85% का वेटेज प्रोमोटर प्लस एफआई प्लस डीआई के पास। कंपनी कंप्लीटली फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है। फिर क्या वजह बनी कि स्टॉक अपने आसमान से अपनी जमीन पर काम कर रहा, यह रीजन मिलेगा आपको इस पांडना के इस क्वार्टर के रिजल्ट पे, जहां पर इस पांडना ने अपने रेवेन्यू का स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो नेट प्रॉफिट के बदले आपको नेट लॉस नजर आएगा, वो भी 204 करोड़ रुपए का। और यहां से शुरू होती है इस पांडना की मुसीबतें। प्रॉब्लम नंबर 2, इंडियन स्टॉक मार्केट का लगातार गिरना। इसके साथ अब डॉ जोन्स ने भी गिरना शुरू कर दिया। रीजन नंबर 4, फेड इन्फ्लेशन कंट्रोल करता हुआ और सोने पे सुहागा आरबीआई नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकिंग सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर दोनों के लिए लाता हुआ, जिसकी वजह से फाइनेंस सेक्टर स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम सिनारियो देखकर मैं तनवीर खान इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस पांडना का नया सपोर्ट लेवल 250 रुपए का होगा। अगर मुझे इस पांडना में बाइंग करनी होगी, मैं 280 रुपए से इसमें अपनी पोजीशन बनाना शुरू करूंगा और हर 10 रुपया गिरती प्राइस पर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा और 10% मार्जिन पर मैं अपने तमाम प्रॉफिट्स को बुक कर लूंगा। क्योंकि साल 2025 में मुमकिन है कि आप पाओगे इस पांडना अपने 200 रुपए के सपोर्ट से 350 रुपए के रेजिस्टेंस पर कंसोलिडेट करते हुए। स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये बात डीप एनालिसिस करते वक्त में बहुत अच्छे से समझनी होगी कि इन्वेस्टमेंट के लॉस के साथ साथ वक्त का लॉस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि हमारे इन्वेस्टमेंट का लॉस। लिहाजा अगर आप रियली स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, दूसरा बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो बहुत ही सस्ते में मिल रहा, तो आप राजेश एक्सपो को डीप एनालाइज करोगे जो अपनी 9 साल पुरानी कीमतों पर मिलता हुआ मेरी इस वीडियो में। और
सेबी एलिगेशन के बाद जमीन में धंसता ही चला जा रहा एक 700 करोड़ रुपए का स्टॉक मिस्टर फूड्स और जिसका डेली वॉल्यूम 20 M के करीब आ रहा। मेरी ये वीडियो फ्रेंड्स सब्सक्राइब